चूड़ा भेज देता, ये दाल मोटा भेज देता है, कहते हैं कि नेता भेजा। नहीं कोई सांसद आया ना कोई एमएलए आया है। इस घड़ी हम रो रहे हैं, क्या रो रहे हैं, मेरा दिल पर बीत रहा है। और सब जगह कैंटीन खुला हुआ है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कहाँ कैंटीन है? इसका मतलब है आप भेदभाव कर रहे हैं। न स्कूल का पैसा भेजता, न ही पढ़ाई का बच्चा पैसा देता। किसी तरह से बुनकर जो है अपना पेट भर रहा, किसी तरह से भूखे प्यासे लतीम डूब करके मर गया एक बच्चा, वो है सरकार मेरा नहीं देख रहा। बताइए एक हफ्ता क्या खाएंगे? एक लड़की भी मर गई है। क्या आप वोट मांगने के लिए आते हैं? हमारा है कम से कम सरकार भी देखना कि बेटी उसकी मर गई। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, न कारोबार है, क्या करेगा ये? 2 महीना से है स्कूल पढ़ाई बना है, स्कूल में भी पैसा बच्चा को नहीं दे रहा सरकार, तो ये बच्चा कहाँ से खाएगा? एक दाना के चूड़े के लिए तरस रहे, मेरे कोई सुविधा नहीं दिया। एक मीडिया वाला खाली सरकार आ जाए वोट लेने के लिए, उस घड़ी हम बोलेंगे मेरा बेटा वोट लेने के लिए नेता पूछते, दादी फुप्पू नानी सब बोलती स्कूल बेटा नहीं जाओ, खाना नहीं है। कैसे न सरकार रुपया भेज रहा है स्कूल। नमस्कार दोस्त, अभी हम पहुंचे हैं बिहार के भागलपुर नाथनगर अहमदनगर में, जो कि यहाँ की देख सकते हैं यहाँ की स्थिति बेहाल चुका है। अभी पानी यहाँ जो है मतलब बहुत कम हो चुका है, क्योंकि यहाँ जो पानी है यहाँ तक पानी भर चुका था। और ये जो रोड जो आप लोग ये देख सकते हैं, ये रोड ऐसा नहीं था, ये लोग मतलब टूट चुका पानी के वजह से बदहाल। कब ये धंस जाए नीचे, कब यहाँ किसके कारण एक्सीडेंट हो जाए, यहाँ कुछ पता नहीं। लेकिन अभी तक यहाँ मतलब कोई समस्या का लिए, कोई साधन के लिए यहाँ कोई आया है या नहीं आया, हम वो पूछने का यहाँ इससे हम करेंगे। तो आपका क्या नाम है? इसराइल। मतलब यहाँ जो देखिए बाढ़ की समस्या ऐसा नहीं है, यहाँ एक बार आया है। बाढ़ की समस्या यहाँ बार बार आता है, हर साल आता है, और हर साल इस तरह की समस्या झेलना पड़ता है। तो मतलब इस तरह के बार समस्या झेलने के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? मतलब ऐसा नहीं हो कि आप देखिए अगर कोई आता है थोड़ा देर के लिए वो राहत बांट सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन समस्या तो हर साल हो रहा है ना, उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? इसके बारे में क्या बोलेंगे, इसका इंतजामात होना चाहिए, नदी का खुदाई होना चाहिए। नदी प्लेन हो गया है, ज़मीन और नदी बराबर हो गया है, उसको मतलब खुदाई होगा तो पानी उसमें कुछ ऊंचापन होगा तो वो पानी डाउन रहेगा। इस पे पानी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसे क्या नदी में पानी आता है फ़ौरन वो ऊपर आ जाता है, पानी महल्ले में घुस जाता है। इसीलिए ऐसा तो नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ा नदी है, ठीक है, कोई बड़ा नदी है तो उसको बड़ा नदी को कोई छोटा नहर में या केनाल नहर के सुविधा से कहीं, जैसे मान लो कहीं सुखाड़ है, ठीक है, यहाँ बाढ़ की स्थिति है तो बाढ़ की स्थिति से यहाँ उपजाऊ नहीं हुआ होगा, कितना घर तो डूबा है, खेती बाड़ी सब चीज़ यहाँ नष्ट हो चुका है। तो जहाँ अगर सूखा, देखिए यहाँ खेती पानी की वजह से खेती नहीं हुआ, अन्न नहीं मिल रहा है, और कहीं सुखाड़ है तो वहाँ उसके कारण वो नहीं मतलब अन्न नहीं मिल रहा, वो उपजाऊ नहीं कर पा रहे। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब ऐसा तो है कि यहाँ के नहर के द्वारा वहाँ भी पानी पहुँचाया जा सकता है ना, मतलब उसकी वो भी एक माध्यम है जरिया पहुँचाने का। तो खुदाई होना चाहिए, खुदाई होने से क्या होगा, सबको सुविधा होगा, पानी हमेशा रहेगा, सूखा महल्ला रहेगा, सबको सुविधा होगा। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि भाई सबको जहाँ मतलब पानी डूबा है इस मदनी नगर में, यहाँ इतनी बड़ी आपदा हो चुका है, तो क्या आपदा होने के वजह से यहाँ कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका सांसद है, एमएलए है, तो अभी तक कोई कोई नहीं आया है। ये बुनकर बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे 1000 अभी बाढ़ प्रभावित से 1000 पावरलूम मशीन बंद हुआ है। गरीब जो है, जो बेचारा मजदूरी करता है, वो क्या खाएगा? घर छोड़ के बेघर रोड पे है। कोई भी न प्रशासन के न सरकार की तरफ से कोई मदद मिला है, नहीं कोई सरकार का कोई आदमी आया है। जैसे कि सरकार की तरफ से कोई सुविधा भी नहीं मिला है, कोई ना आया। केंद्र सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, किसी की तरफ से नहीं कुछ मिला है। कोई ना आया। जैसे मान लीजिए कि इलेक्शन का दौर रहता है, इलेक्शन का समय रहता है, तो बिहार में चाहे मोदी जो अमित शाह कोई भी हो, वो क्या करते हैं, वो इलेक्शन में सर्वे करते हैं, हेलीकॉप्टर सर्वे करते हैं और वो दौरा करते हैं वोट मांगने के लिए। और ये जो अभी समस्या बनी है, तो क्या अभी तक कोई आया है? मतलब नहीं कोई सांसद आया, ना कोई एमएलए आया है, कोई भी नहीं आया है। देखने के लिए ना आया है सर। ऐसा हो गया कि मरा के एक लड़की भी मर गई है डूब करके, उसके लिए ढेर आया देखने के लिए। यानी यहाँ किसी न किसी वजह से पलायन होते रहते हैं, चाहे वो
किसी दूसरा स्टेट में कमाने से या घर से बेघर होने से, यानी कि पलायन यहाँ जारी है। और यहाँ अभी तक कोई सांसद नहीं आया है, कोई एमएलए नहीं आया है, तो ये लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं और किस हाल में कर रहे हैं, ये लोग खुद समझ रहे हैं जो हम किस तरह अपना जीवन को यापन करते हैं, किस कठिनाई में जीते हैं। यहाँ अन्न खाने के लिए तरस रहे हैं लोग, अन्न देने के लिए यहाँ कोई भी सुविधा नहीं मिल रहा है। सिर्फ इलेक्शन में आते हैं, एमएलए हो एमपी हो, वो वोट मांगने के लिए। और अभी जो घर से बेघर हुए हैं, पानी से भरा भरा जो था यहाँ, लोग किस तरह जीवन यापन कर रहे हैं, उसके लिए कोई अभी तक एमएलए एमपी नहीं आए हैं। आप लोग क्या इसके बारे में सोचते हैं? और ये लोग क्या मतलब गरीबी से मर रहे हैं, लेकिन इसके पास कोई मतलब आगे का लोग आप जीवन कैसे यापन कीजिएगा? यही गरीबी, यहाँ हर साल पानी आता है, पानी आने के बाद काम बंद हो जाता है, हम लोग भूख मरते हैं, उसका उधार खाते हैं, उसका पैसा लेते हैं, इसी से जिंदगी काट रहे हैं। कोई सरकार कोई ध्यान नहीं धर रहा। इधर मदनी नगर बस बिग्गी हुआ, सब जगह यही हाल है, पानी भरा हुआ है। एक तो बुनकर के पास में रोजगार नहीं है। जो यहाँ का जो मेन कारोबार था भागलपुर का कपड़े का, वो बिल्कुल आज 2 साल से बिल्कुल सिमट चुका है। किसी तरह से बुनकर जो है अपना पेट भर रहा, किसी तरह से। अगर ये 15 दिन बाद इसमें पानी आ जाएगा तो लोगों का स्थिति बहुत बुरा हो जाएगा। मतलब जीना बेहाल हो चुका। क्या करेगा जब रोजगार ही नहीं रहेगा, और रोजगार ऊपर से है ही नहीं है। अब जो 2-3 साल से भागलपुर का हम लोगों का रोजगार बिल्कुल खत्म हो चुका है, कारोबार। अभी जो पानी ये स्थिति है। इसका स्थिति और हर साल पानी यहाँ आता है, हर साल। ये नहीं कि सिर्फ इस बार ही आया, हर साल पानी आता है। तो आप लोग जैसे मान लीजिए कि इलेक्शन होता है, इलेक्शन आता है, तो आप लोग किस तरह से वोटिंग करते हैं? जात पात धर्म के नाम पे या अच्छे नेता चुनते? अच्छे नेता चुन के हम लोग वोट करते हैं, जात पात पे नहीं करते, अच्छे नेता चुन के वोट करते हैं। 2025 का भी इलेक्शन आने वाला है, तो क्या 2025 का इलेक्शन आने वाला है, तो इसमें आप किस तरह से नेता को चुनिएगा? जो अच्छा नेता होगा, नेता आएगा, उससे सवाल किया जाएगा कि आप वोट मांगने के लिए आते हैं, हमारा स्थिति देखिए, उससे ये सवाल किया जाएगा। सवाल तो इस बार होगा, अच्छे से सवाल किया जाएगा उससे। तो कहीं ना कहीं ये लोग इतनी बेहतर स्थिति में जी रहे हैं कि ये लोग अपना जीवन यापन करना कठिन हो चुका है इन लोग का। ये लोग अपने जीवन इस तरह, इन लोग का भागलपुर का जो थोड़ा बिजनेस से इन लोग का पेट भरता था, वो अब बिजनेस भी चौपट हो चुका है। ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, और ये लोग खाएंगे तो खाएंगे क्या, और पहनेंगे क्या, और रहेंगे क्या कहाँ? क्योंकि यहाँ की स्थिति एक बार की नहीं है, बार बार की ये बदहाल स्थिति है। और ये लोग से हम जाने और जानने की कोशिश किए सारा मुद्दा। और ये लोग अपने आगे का आप लोग की मतलब क्या सोचे हैं? मतलब जीवन जो है इसी तरीके से बाढ़ आते रहे, इसी तरह से आप लोग झेलते रहे, या आप लोग कुछ आगे भी सोचे हैं? आज लमसम 45 दिन हो चुका, 45 से लेकर 40 दिन हो चुका है, जो कि लोग इस स्थिति में जो देख रहे हैं आप, ये 40-45 दिन से, ये आज का समस्या नहीं है कि 8 दिन का समस्या है, ऐसा नहीं है। और हर साल ये स्थिति रहता है, हर साल का ये स्थिति है, ऐसा नहीं है, हर साल का ये स्थिति है। समझ रहे हैं? हर साल का ये स्थिति है। ये नहीं कि अभी आए 45 दिन से। देखिए ये बुनकर है, क्या नाम आपका है? इजराइल। इनका 40 दिन से इसका मशीन बंद है। बताइए, 10 परिवार है, 10 परिवार है, न बच्चे स्कूल जा रहे हैं, न कारोबार है, क्या करेगा ये? इसके पास में क्या चाह रहा है? तो अभी मतलब आप बिहार सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, आप इसे क्या सवाल खड़ा करने चाहिए? क्या करेंगे सवाल? जब सरकार की तरफ से कोई आया ही नहीं है, तो सरकार से आपके माध्यम से कुछ हो सकता है। आपके माध्यम से सरकार को आप कुछ कह सकते हैं। अच्छा, आप लोग का जो स्थिति बेहतर हो चुका है, मतलब बुरा हाल हो चुका है, तो इसके लिए आपको कोई बड़ा न्यूज चैनल आया, मतलब दिखाता है? कोई चैनल नहीं आया है, कोई चैनल नहीं आया, आप ही आए हैं। तो देख सकते हैं कहीं न कहीं बड़े बड़े चैनल बड़े बड़े मुद्दा को किस तरह दबाया जाता है, और किस तरह से दबा के अपना काम और टीआरपी कहीं और से बनाया जा रहा है, और ये लोग मुद्दा नहीं दिखाया जा रहा है। क्या यही मतलब बड़े बड़े मीडिया का है? कहीं न कहीं हमारे देश में, हमारे राज्य में नेता से लेके भ्रष्ट अधिकारी से लेके भ्रष्ट भेदभाव भी है। आप कहते हैं कहीं आप कैंटीन खोल रहे हैं, ये भी बाढ़ प्रभावित इलाका है, यहाँ भी कैंटीन होना चाहिए। कहीं आप कोई कभी वहाँ कैंटीन है, मान के अभी जो है नाथ नगर में जो क्या बोलते हैं गिरजा जो चर्च है, गुरुकुल है, वहाँ आप कैंटीन खोले हुए हैं, और सब जगह कैंटीन खुला हुआ है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कहाँ कैंटीन है? इसका मतलब आप भेदभाव कर रहे हैं।
अब हमसे सिर्फ वोट ले रहे हैं, सिर्फ आप वोट लेने के लिए हमसे आते हैं। यहाँ के लोग जो प्रभावित हैं, 500 घर जो प्रभावित है, अगर इसके बारे में क्या सोचे, कुछ नहीं सोचा गया है। कहीं ना कहीं मतलब कि यहाँ भेदभाव भी किया जाता भी है। है। तो मतलब भेद में भी बाढ़ आया था, 2013 में भी बाढ़ आया था। उसके बाद वो क्या बोलते हैं, अनाथालय है वो आपके इस्लामपुर रोड में, वहाँ पे कैंटीन खोला गया था। वहाँ से बाढ़ प्रभावित घरों को वहाँ से पैकेट बना करके दिया जाता था। इस बार कोई सुविधा नहीं है। कोई आवे नहीं किया देखने के लिए कि जनता पर क्या बीत रहा है, कोई ना आया। यहाँ कोई चीज आवे नहीं करता, क्या करेगा पब्लिक। अभी हम लोग कारीगर बैठे हुए हैं एक हफ्ता से, बताइए एक हफ्ता क्या खाएंगे हैं? अब बच्चा कहाँ पढ़ाएंगे, पैसे न है, माँ ट्यूशन मांगता पैसा न दे दे तो कहता कि घर जाइए, कहाँ से लाएंगे पैसा है? ऊपर से तो पैसा ना आएगा। यहाँ सरकारी हमको नौकरी नहीं है कि हमको सरकार पैसा देगा। ये सरकारी स्कूल का भी पैसा नहीं। हैं? दो महीना से है स्कूल पढ़ाई बंद है, स्कूल में भी पैसा बच्चा को नहीं दे रहा सरकार, तो ये बच्चा कहाँ से खाएगा? कहाँ से खाएगा? उसका ये से लिया बच्चा सरकार की पढ़ाई है? ये बच्चा दिमाग कम है, ये बच्चा कहाँ से पढ़ाएगा? सरकार खाली बंद किया है, ये न स्कूल का पैसा भेजता, न ही पढ़ाई का बच्चा पैसा देता। ये पानी में डूब करके जाते हैं 3 महीने से बाहर में, एक दाना के चूड़े के लिए तरस रहे, भूखे प्यासे लद्दी में डूब करके मर गया एक बच्चा। वो है सरकार मेरा नहीं देख रहा है। कम से कम सरकार भी देख रहा कि बेटी उसकी मर गई पानी में डूब करके। कुछ भी सुविधा देना चाहिए, मगर कोई सुविधा नहीं दिया। अभी 2 लड़कियां बचा तो वो भी पानी में डूब करके स्कूल भेज रहे हैं। क्या उसको भी स्कूल का पैसा भी थोड़ा बहुत भेज देता तो कुछ राम थमते, मगर कुछ सरकार ध्यान नहीं दिया। ये घर में डूब करके बैठा हुआ है। ऐसे करिए हम पानी में बेसुमार जा, इस घड़ी हम रो रहे हैं, क्या रो रहे हैं, मेरा दिल पर बीत रहा है। एक मीडिया वाला खाली सरकार आ जाए वोट लेने के लिए, उस घड़ी हम बोलेंगे मेरा बच्चे को नेता पूछने के लिए आया था, और इस घड़ी अभी नेता भी नहीं पूछने के लिए आ रहा गरीब का कि कैसा हाल में है मेरा बेटा बाल बच्चा, कि नेता पूछना गरीब का। उस घड़ी ना वोट लेने के लिए नेता पूछते, दादी फुप्पू नानी सब बोलते हैं, और इस घड़ी नानी फुप्पू कहाँ गया, कोई पूछने वाला नहीं। सही बात। इस घड़ी अभी बच्चा का हम पढ़ाई बंद किया, कैसे बंद किया? खाना नहीं, तब ना स्कूल पढ़ाई बंद किया। यही सरकार पैसा थोड़ा बहुत भेज देता तो नहीं भेजते। देख रहे हैं किस तरह से अम्मा बिलख रही है, रो रही है। इसके एक बच्ची भी इसमें डूब चुका है। और आप बोलते हैं कि मतलब शिक्षा, जब अगर आदमी के पास खाने के लिए अन्न नहीं रहेगा, रहने के लिए घर, देख रहे हैं ये चौकी, ये इसी पे जीवन अपना यापन कर रहे हैं। कितना दिन से? 45 दिन से 45 दिन से अपना जीवन यापन इसी पे कर रहा है। और अभी तक कोई भी बड़ा चैनल नहीं दिखाने के लिए यहाँ आया है। इसी गड्ढे में वो रहती थी, इसी गड्ढे में, इसमें पानी है, इसी में रहती थी वो। हाँ, ये देख सकते हैं आप लोग इधर आइए, वो बेचारे का घर है, ये दिखा सकते हैं। वो घर है बेचारी जो अम्मा माँ है, वो घर है, आप दिखा सकते हैं। वो बाढ़ में डूब चुका है घर, और वो घर से बेघर हो चुके हैं, और किसी तरह से वो रोड पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसके लिए कोई अभी तक बड़ा चैनल हो, कोई भी बड़ा अधिकारी हो, बड़ा नेता हो, कोई अभी तक इसको दिखाने के लिए नहीं आया है। और ये इसको शिक्षा थी दूर की बात है, शिक्षा दूर की बात है, इसके लिए खाने के लिए तरस रहे हैं, एक अन्न के लिए तरस रहे हैं। और किस तरह से अभी जिंदा है ये वही समझ सकते हैं, कोई बड़ा नेता नहीं समझ सकते हैं, कोई बड़ा अधिकारी नहीं समझ सकते हैं। बच्चा खाना रहता तो ये बेटी लद्दी में खाना बिनू, न कोई सरकार आया न नेता आया, तो आज मेरी बेटी नहीं डूबते। ये 2 लड़की है तो वो भी बंद कर दिया कि स्कूल बेटा नहीं जाओ, खाना नहीं है। कैसे न सरकार रुपया भेज रहा है स्कूल के तरफ से, ना और कुछ। तो आज बच्चे को हम पढ़ाई बंद कर दिया। अगर यह बच्चे को पढ़ा दे सरकार देता तो जरूर बच्चे को हम भेजते, रो खाना के कम से कम चूड़ा भेज देता, ये दाल मोटा भेज देता है। कहते हैं कि नेता भेजा रुपया, ये चूड़ा दाल मोट नहीं भेजा। आज बच्चा मेरा डूब गया तो कलेजा मेरा डूब रहा है। आज ये 2 बच्चा था, ये दिल मेरा क्या कर रहा है। तो पर वाला तोरो बहुत पैसा भेजता तो मेरा जान बचता, वो क्या बेटा। किस तरह से अम्मा बिलख के रो रहे हैं।
और इस मुद्दा को, ये समस्या को कोई भी बड़ा चैनल नहीं दिखाने आए हैं और नहीं दिखाना चाहते हैं। आखिर बात क्या है, क्योंकि ये इसकी समस्या ये खुद ही समझ रहे हैं। और अम्मा किस तरह से बिलख रहे हैं, खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि समस्या को मतलब कि फैले और ये समस्या को देखते हुए यहाँ तक आए। शासन हो, प्रशासन हो, नेता हो, अधिकारी हो। अभी इतना पानी था, यहाँ देखिए इतना पानी था तो भी इसी पे गुजारा किया है। मतलब कि इतना पानी होने के बावजूद भी किस तरह से इस पे रह रहे थे, सो रहे थे, क्या पता ये कब यहाँ से भी ये जिस तरह इसकी बच्ची डूब गई, न जाने ये भी कब यहाँ से डूब जाती और ये पतंग हो जाता, लेकिन कोई देखने के लिए नहीं आता। इसके बच्ची डूब गई तो अभी नहीं देखने के लिए आया है, इसका परिवार डूब जाता तो इसको लिए कौन आता देखने के लिए? कोई नहीं आएगा देखने के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक मतलब पूरा देश में फैल जाए और ये समस्या को यहाँ तक सुलझाने के लिए आए और देखने के लिए आए। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ और आप लोग तब तक अगला वीडियो वेट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।